जितना बुरा होना चाहता हमारे साथ वो सब हो चुका। अब बुरा नहीं होना है, अब तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा होना है। अभी आपने देखा होगा सहकारिता मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ था, जारी क्या हुआ था, वहां मीटिंग ली गई थी उद्घाटन समारोह में सीआरसीएस के। तो माननीय सहकारिता मंत्री महोदय ने कहा भी था कि हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं और सभी ने हमारे कदम का स्वागत भी किया है। बहुत ही सख्ती के साथ, बहुत कड़े नियमों के साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में योजनाएं चलेगी, जो आज आपके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इन योजनाओं के माध्यम से योजनाओं में हमें काम करने को अवसर मिलेगा। और हमारा माननीय उच्च प्रबंधन प्रयास में लगा हुआ है कि जिन क्षेत्रों में हमारे पास योजनाएं नहीं चल रही है उन क्षेत्रों में भी एनआई को चालू कराया जाए और आने वाले निकट भविष्य में बहुत जल्दी जो सहकारिता के नए नियम हैं उन नियमों के तहत हमें काम करने का अवसर मिलेगा, तो हम पहले से ज्यादा तेज गति से काम कर पाएंगे। अभी आवश्यकता सिर्फ एक है कि हमारे सम्मानित जमाकर्ता जिनको हमने जोड़ा है उनके साथ संपर्क और संवाद को खत्म नहीं होने दें। उनके साथ हमारे रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को खत्म नहीं करें। ठीक है, दो बातें कटु शब्द हमें सुनने को जरूर मिलते हैं और सुनते भी, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वही सम्मानित जमाकर्ता आज भी, बहुत सारे सम्मानित जमाकर्ता आज संस्था के प्रति पॉजिटिव है, लेकिन वो कहते हैं साहब कार्यकर्ता ने आना ही बंद कर दिया, मिलना ही बंद कर दिया। तो उन लोगों के साथ, चाहे वो किसी का जमा करता हो, जो कार्यकर्ता अभी वर्तमान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये अभियान, एक ड्राइव चलाना है, चाहे वो किसी का जमा करता हो, जो 20,000 से नीचे जिनकी डिपॉजिट है उन जमाकर्ताओं को हम भुगतान दिलाने के संबंध में एक विशेष ड्राइव, विशेष अभियान चलाएं। ब्रांच के ऊपर एक मेंबरशिप सूची दी गई है। मेंबरशिप सूची को आप लोग लें, चाहे वो किसी जमाकर्ता कार्यकर्ता की हो, एक बार उस ब्रांच की सूची को देखें, बैठे वहां ब्रांच पे और बैठ के उसको देखें। जिनके 20,000 से कम है, जो जिसको जानता है उसको कहे कि यार एक मेंबरशिप फॉर्म भर के वहां कार्यालय में जमा करा दो, और वो मेंबरशिप फॉर्म अपलोड करने के पश्चात 10 दिन बाद, 8 दिन बाद आप पोर्टल के ऊपर लगा दो। विद इन 10 डेज पेमेंट आ रहा है। जब ये 10-10 हजार रुपए जाने लगेंगे, पोर्टल की शुरुआत हुई, बहुत अच्छा सकारात्मक माहौल बना। 2 महीने तक हम सबने एकदम पॉजिटिव होके काम करने की दिशा में अग्रसर हुए, लेकिन जब पोर्टल की डेफिशिएंसी आने लगी, कमियां आने लगी, तो हम सब निराश हो गए। हमारे सम्मानीय जमाकर्ता निराश हो गए। लेकिन देखो क्या होता है, परेशानी आती है लेकिन उनके समाधान भी होते हैं। परेशानी को लेके हम पूरी तरह से निराश होकर केवल बैठ जाए, उससे काम नहीं होता है। अब वापस उठ खड़े होना है और एक एक कार्यकर्ता को जगाना है। जगाने से तात्पर्य है कि 20,000 से नीचे के जितने जमा करता हैं उन सबकी डेफिशिएंसियां दूर करते हुए रीसबमिशन पोर्टल की तरफ। अब बहुत बड़ा लोड नहीं, एक साथ पहले किसी के 50 कार्ड है, किसी के 70 कार्ड है, उसको लेके वो ई मित्र के ऊपर दौड़ पड़ा था। किसी के 20 लाख है वो चला गया था, किसी के 50 लाख है वो चला गया था, वो पोर्टल जाम हो गया था। कोई पोर्टल जाम नहीं है, बिल्कुल इजी गोइंग तरीके से उस पर आप रीसबमिशन पोर्टल पे करवाओ। जो लोग, अभी मैं, एक हमारे साथी ने मुझे लिंक दिया था और 1-2 दिन पहले मैं भी किसी मीटिंग में
ज्वाइन किया मैंने, और वो देखा वहां तो एक उड़ीसा के का कार्यकर्ता था। उन्हें कहा, सर हमने बहुत लोगों का पेमेंट दिला दिया, हम 5-7 लोगों की टीम बना के इसी काम को कर रहे हैं और 5-7 दिन में 8 दिन में पेमेंट आ जा रहा है सर। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो आज हम लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं? आज परेशानी यही तो है कि हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को 10-10 हजार रुपए का भुगतान भी नहीं मिला। तो जब 10-10 हजार रुपए के पेमेंट को लेके, अभी बड़े पेमेंट वालों को तो छोड़ दो, कोई भी बात करे मेरी रेपेंज से कोई दिक्कत नहीं, अभी केवल 20,000 तक वालों के लग रहे हैं, अभी आप रुकें, आपका नंबर बाद में आएगा। अभी सिर्फ 20,000 तक वालों का नंबर आ रहा है, जिनकी 20,000 तक की डिपॉजिट है। उन सम्मानित जमाकर्ताओं से आप संपर्क संवाद स्थापित करके और उनमें आ रही कमियों को दूर कर लें। ऐसी कोई कमी नहीं जो दूर नहीं हो सकती है। बस एक सार्थक प्रयास की जरूरत है, एक मिलजुल के एकजुटता की कमी है कि हम संगठित होके, मैं कहूं 2-3 घंटे संगठित होके सिर्फ दे दें। आप अन्य कोई भी काम करने लगे होंगे, 2-3 घंटे इस काम को दे दें तो ये माहौल को हम सब मिलके एक अच्छा सकारात्मक माहौल पैदा कर सकते हैं। अभी आपने एक रिपोर्ट पढ़ी भी होगी कि 5,000 करोड़ रुपए जो सारा सेबी अकाउंट से सीआरसीएस के अकाउंट में गया था, उसमें से सिर्फ 242 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, बाकी पैसे का पेमेंट नहीं हुआ, ड्यू टू उनके रूल्स रेगुलेशन। सीआरसीएस के सीआरसीएस अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से नहीं जानता था और हम सीआरसीएस की प्रणाली को नहीं जानते थे। हम तो हमारे काउंटर से भुगतान करना जानते थे कि सिग्नेचर नहीं दिखा रहे तो भी कार्यकर्ता की विटनेस से पेमेंट हो जाता था, चेक से पेमेंट हो जाता, लेकिन वहां तो सिग्नेचर भी टेली हो रहे हैं। नाम में मिस्टेक है तो भी चेक बना के काउंटर का बाबू दे देता था, लेकिन वहां तो एक एक सॉफ्टवेयर से चेकिंग कर दी उन्होंने। आज पूरे नाम में स्पेस नहीं है तो भी निकाल दिया, लेकिन उन सबके नाम के रास्ते निकले हैं। आप कोई भी एक प्रूफ दूसरा लगा दीजिए। अभी हमारे कुछ जगह पे मैंने उन पे एक्सपेरिमेंट भी कराया था। हमारे पिसांगन फ्रेंचाइजी पे कल ही परसों ही मेरी गोपाल जी कार्यकर्ता हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने वो वापस सबमिट करें, क्योंकि जैसे दिनेश कुमार शर्मा मेरा नाम सर्टिफिकेट पे है, लेकिन मेरे पास सारे प्रूफ दिनेश कुमार के नाम से। अब दिनेश कुमार शर्मा का मैं प्रूफ कहां से लाऊं? उसी बात का वो स्टाम्प पेपर का